अगर आपने इस रीडिंग को सुनने का निर्णय लिया है तो डिवाइन आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि वे आपको सुरक्षा घेरा प्रदान कर रहे हैं। ये सुरक्षा घेरा अभेद्य है, जिसमें कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी काली शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब आप एक सुरक्षा घेरे में हैं जो परमपिता परमेश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं। और एक बात जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ वो ये कि ये रीडिंग जिस तक भी पहुँचेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं। मैं ये फील कर पा रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं, जिस तरह का ये संदेश यूनिवर्स ने भेजा है वो बहुत शक्तिशाली लोगों के लिए ही है। तो निश्चित रूप से आप एक पावरफुल बीइंग हैं। तो मैं यहाँ जो फील कर पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ वो ये कि आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत कुछ क्योस झेला है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में लोगों ने, नकारात्मक लोगों ने मैस क्रिएट किया है, आपको बुरी तरह से उलझाए रखा है। आपने कई लड़ाई झगड़े अपनी लाइफ में देखे हैं। विश्वासघात तो आपके साथ बहुत बड़े बड़े हुए, बहुत बड़े बड़े विश्वासघात। लेकिन डिवाइन आपको यही संदेश देने आए हैं कि अब उन लड़ाई झगड़ों में आप दोबारा नहीं पड़ेंगे। वो विश्वासघात अब आपके साथ फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको सुरक्षा घेरा प्रदान किया है। जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा, डिवाइन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करवाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर शुरुआत, एक शक्तिशाली शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। ये लिख के रख लीजिए कि आपकी लाइफ में एक नई सुंदर शक्तिशाली शुरुआत होने वाली है। रीज़न क्या है? रीज़न है आपके बैलेंसिंग में आना। आप बैलेंस में आ रहे हैं। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा, आपकी राधा कृष्ण ऊर्जा, आपकी यिंग यांग ऊर्जा संतुलन में आ रही है। तो ये संतुलन आपको एक नए रूप में सामने लाएगा। ये बैलेंसिंग प्रकृति से अलाइनमेंट में आपको लेकर आएगी और आप जैसे जैसे अलाइंड होते जाएंगे, जैसे जैसे आप बैलेंस में आते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति जो कि डिस्टर्ब चल रही है, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ कि आपकी पारिवारिक जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब है इस समय। और वो डिस्टर्ब होने के कारण आपके बहुत सारे क्षेत्र जीवन के डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो स्वाभाविक है, हो ही जाता है। लेकिन मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप बैलेंस में आ रहे हैं, पूरी तरह से बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं। वो आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने आपको सुरक्षा घेरा प्रदान कर दिया है। आप फील भी कर रहे होंगे ये पिछले कुछ दिनों से, आपको ये लग भी रहा होगा कि आपके भीतर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा है। आप पहले जितना भय में जी रहे थे, या आपके मन में जो भय बैठ गया था, जो डर बैठ गया था, आप कहीं ना कहीं उसको काउंटर कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। या आप फील भी कर रहे होंगे, या नहीं अब तक किया है तो आगे ज़रूर करेंगे। ये वीडियो का मिलना ही संकेत है आपके लिए कि अब आप सुरक्षा घेरे में हैं, इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको परिवार का प्रेम बहुत मिलने वाला है। आपके प्रेम जीवन में ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, बहुत ही सुखद, बहुत ही सुंदर। और ये चेंज
आपके पूरे जीवन को चेंज कर देगा। ये मैं चैनल कर पा रहा हूँ अभी। बहुत सुंदर चेंज आने वाले हैं, जिससे आपका पारिवारिक जीवन बहुत स्ट्रांग होगा, और ये स्ट्रांग होने से आपका आर्थिक पक्ष पर ध्यान जाएगा, और आर्थिक पक्ष ऑटो मोड पर आपका स्ट्रांग होने लगेगा। तो ये एक बहुत सुंदर चैनलिंग मुझे हुई है, और ये ज़रूर आप इसको क्लेम करेंगे 222 लिखकर, क्योंकि ये आपके बैलेंसिंग का समय है। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पिछली जितनी बातें थी, पिछला जो भी कुछ हुआ था, परमपिता परमेश्वर उन सभी बातों को आपके अंदर से डिलीट कर रहे हैं। अब आप उन सब बातों में, उन सब मेमोरीज में फिर नहीं जाएंगे। अब इस तरह की एनर्जी में आप आ रहे हैं, क्योंकि आपका ये समय शक्तिशाली है। आप इस समय शक्ति की ऊर्जा में है। द एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि आप महाशक्तिशाली ऊर्जा में जो है इस समय आने वाले हैं। तो आपने अब अपने ऊपर शंका करना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अब आपका समय आने वाला बहुत बहुत सुंदर समय है, जो शायद लाइफ में आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, इस समय आपका जो मैनिफेस्ट करने का पावर है वो भी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि आप इस समय हाई वाइब्रेशन में हैं, ठीक है ना। एक पावरफुल पोजीशन में आप हैं। आपका क्राउन चक्र जो है एक्टिव हो रहा है, सहस्रार चक्र। तो वो एक्टिव रहने के कारण आपका जो लगाव है, आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है और आपका यूनिवर्स के साथ जो लगाव है वो बहुत हायर लेवल पर है। ये संदेश पिछले 2-3 रीडिंग से निकल रहा है। तो निश्चित रूप से जो है आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, और आपका कनेक्शन जो इन्फिनाइट से है, जो ब्रह्मांड से है, जो परमपिता परमेश्वर से है, या अंत में कहूँ तो जो स्वयं से है, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे भीतर ही वास करते हैं ना। तो जब हम भीतर झांकते हैं, जब हम अंदर देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर की आवाज़ हमारे अंदर से ही आती है। वो कबीरदास जी का एक दोहा मुझे बहुत अच्छा याद आ गया कि कैसे परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। कबीरदास जी बहुत सुंदर दोहे से बताते हैं कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। बहुत सुंदर ये दोहा है। जो तिलमाही तेल है, यानी कि जैसे एक छोटे से तिल के अंदर तेल है पर हमको दिखता नहीं ना, तो वैसे ही भगवान तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारे ही अंदर बैठा है। तो जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तो जैसे अग्नि के भीतर प्रकाश है, तो वैसे ही आपके भीतर आपके भगवान है। तो तेरा साईं तुझ में ही, तो साईं का अर्थ है भगवान, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। तो तू अपने भीतर उसको जगा सकता है तो जगा ले। ये बहुत ही सुंदर दोहा जो है कबीरदास जी ने लिखा हुआ। कबीरदास जी तो एक महान महान विचारक, तुलसीदास जी महान महान विचारक, ये सब बहुत हायर अथॉरिटीज़ हैं एक तरह से इस धरती पर जो आई हुई है। तो बहुत सुंदर ये मुझे दोहा याद आ गया इस बात से कि आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव इस समय चल रहा है। अभी वो इसी पोजीशन में आ रहा है कि आप
थोड़े भी मेडिटेशन से जो है सीधा कनेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट आप कीजिएगा, अच्छी चीज़ों को। आप कोई गलत विचार मन में मत लाइएगा। गलत विचार लाने से वो भी पहुंच जाएगा परमपिता परमेश्वर के पास, यूनिवर्स के पास। और यूनिवर्स तो हमेशा तथास्तु ही कहते हैं। इसीलिए इस समय आपने बहुत सोच समझ के जो है चीज़ों को अपने मन में लाना है। कुछ बुरा नहीं सोचना है, अपने बारे में भी नहीं और किसी और के बारे में भी नहीं, क्योंकि डिवाइन बीइंग्स का ये काम ही नहीं है, बुरा सोचना काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं फील कर पा रहा हूँ स्ट्रांगली कि आप एक सुरक्षा घेरे के अंदर हैं। आपके जीवन में पिछली सारी बातों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत डिवाइन करने जा रहे हैं। आप टोटल बैलेंसिंग में आ रहे हैं। पारिवारिक आर्थिक पक्ष आपका अच्छा होने जा रहा है और आप एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्र जो है वो एक्टिवेटेड है या अब तक नहीं हुआ है तो होने वाला है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रांग फीलिंग मुझे ये डेथ के कार्ड से आ रही है कि जो कुछ पिछला था वो सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है। अब आप उन सब मेमोरीज से, आप खुद भी ये फील कर रहे होंगे कि उन सब मेमोरीज से आप अब बाहर आ रहे हैं और एक हल्कापन महसूस हो रहा है आपको। अगर अभी तक ऐसा फील नहीं किया है तो ज़रूर आप आने वाले समय में इसी रास्ते पर आप हैं। आप बहुत जल्दी उन सब मेमोरीज से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत सुंदर संदेश आपके लिए जो है डिवाइन ने भेजा है, क्योंकि ये मैसेज आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ये रीडिंग करने लगा तो कार्ड्स ही नहीं बन पा रहे थे। अर्थ ये है कि जब मैं कार्ड सफल कर रहा था तो इतनी प्रॉब्लम्स मुझे आई जितनी शायद बहुत कम रीडिंग्स में ऐसा होता है कि बार बार स्कैटर हो जाना, बार बार कार्ड्स का गिर जाना, फिर एक कार्ड का कहीं ऐसी जगह चले जाना जिसको ढूंढने में मुझे समय लग गया। ये बहुत कुछ इस रीडिंग में हुआ है। तो और उसके बाद जब मैंने कार्ड्स निकाले आफ्टर मेडिटेशन, तब मुझे पता चला कि ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि ये इतना सुंदर मैसेज है। तो हो सकता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो ये चाहती है कि ये संदेश उन लोगों तक ना पहुँचे जिन तक ये पहुँचने के लिए बना है। तो मुझे ये फील हुआ था, तो बहुत ही, लेकिन मैं खुश हुआ, मैं बहुत ही, मुझे अच्छा फील हुआ अंदर से कि इतना सुंदर ये मैसेज निकला हुआ है, इतनी सुंदर ये रीडिंग हुई है। बहुत अच्छा लगा मुझे और आप ज़रूर इसे क्लेम कीजिएगा 222 लिखकर। इस समय आप हायर वाइब्रेशन में हैं, मेरी इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना बनाया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर लें। यदि रीडिंग रेजोनेट हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और उनके साथ साझा करें जिनको इस रीडिंग से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ शांति मिल सकती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अभी देख लेते हैं कुछ नंबर्स जो कि आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर 7, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आज के लिए नंबर है। नंबर 7 एंड नंबर 8 एंड नंबर 1, तो ये तीनों ही नंबर जो है ये आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। दूसरा ये कि 7788 7887, तो इस तरह से 7878 इस तरह से आपको
कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। तो ये भी एक साइन है कि इस समय यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में जो है चल रहे हैं, या यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे इस समय चल रहा है। तो ये इस तरह के नंबर आपको इस समय ज़रूर दिख सकते हैं, जैसे 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1, इस तरह से। तो 7 8 7 8 8 7 8 7 ये नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। नंबर 7 और नंबर 8 और नंबर 1 ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्ट हो सकता है, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फैमिली में किसी से रिलेटेड हो सकता है, या आपसे रिलेटेड हो सकता है। तो आप देखेंगे ये किस तरह से रेजोनेट होता है आपके साथ। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यू आर लाइट, तो बहुत ही सुंदर पहला ही संदेश निकला है कि यू आर लाइट, आप स्वयं एक प्रकाश हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश हो जाता है। एनर्जेटिकली आप एक प्रकाश की एनर्जी है, यानी कि आप खुद एक प्रकाश है, लेकिन अभी तक आप अपने भीतर नहीं झांके हैं। तो ये दिए की कैसी स्थिति रहती है, वो प्रकाश तो दुनिया को कर रहा है, वैसे ही आपका हाल है। आप जिसके साथ जुड़ते हैं, आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है, उसके जीवन में प्रकाश होने लगता है। बहुत ही सुंदर ये संदेश है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग का संदेश यही कह रहा है कि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ टैरो में। टैरो जब मैं रीड कर रहा था तब भी मैंने ये बात आपसे कही है कि इस समय आप हायर वाइब्रेशन में चल रहे हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करें किसी चीज़ को। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें और उस दिशा में कार्य करते रहें, तो आपकी मैनिफेस्टेशन 101% पूरी होने वाली है। ये वो समय चल रहा है आपके लिए। मैंने कहा ना, ये बहुत बहुत पावरफुल समय है आपके जीवन का। द गुड काइंड, ये मैसेज कहता है कि अभी तक आप जैसे चीज़ों को डील कर रहे थे, जिस तरह से आप जो है समस्याओं को हल कर रहे थे या देख रहे थे, अब आप पूरी तरह से अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर देने वाले हैं। आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल रहा है, आपका तरीका पूरी तरह से चीज़ों को देखने का और उनसे डील करने का पूरे तरह से आपका नज़रिया बदल रहा है। अब आप गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी से चीज़ों को डील करने वाले हैं। आने वाले समय में आपके भीतर का ये अंतर दुनिया भी जानेगी कि आप कितना चेंज हो चुके हैं। चेंज से अर्थ है पॉजिटिव वे में, कि जो चीज़ में आप पहले झुंझला जाते थे, पहले आप झल्ला जाते थे, अब वैसा नहीं होने वाला है। अब आपको एक दूसरा तरीका डिवाइन जो है देख चुके हैं, देने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है। अब आप बदल करके, अपने आप को बदल करके गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी में अब आप आ रहे हैं और उस एनर्जी को अपना रहे हैं, और हर सिचुएशन को आप गुडनेस और काइंडनेस से ही सॉल्व करने वाले हैं आने वाले समय में। चूज हु यू आर बिकमिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है। परमपिता परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि आप चुनिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो तो आपको ऑप्शंस देंगे, लेकिन चुनना आपको ही होगा। ऑप्शंस सारे अच्छे हैं, आपको चुनना है कि आपको किस दिशा में जाना है। ये कहीं ना कहीं इस बात का भी मुझे एहसास करा रहा है कि आप अभी तक कंफ्यूज रहे हैं कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है।
तो उसके लिए ये संदेश जो है आपको बता रहा है कि अब आप उस कंफ्यूजन से भी बाहर आने वाले हैं। जो अभी तक आप कंफ्यूज्ड रहे हैं उससे आप बाहर आने वाले हैं पूरी तरह से। चेंज मेकर मेक वेव्स। तो ये संदेश कहता है कि आप बदलाव चाहते हैं, या दूसरी तरह से कहूँ तो आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ये आप चाहते हैं। तो आप चाहते तो हैं, लेकिन ये संदेश ये भी कहता है कि आप बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलाव लाने वाला नहीं बनना चाहते। यानी कि इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो ऐसे ही मजाक में लोग देते हैं साधारण तौर पर, कि भगत सिंह हमको चाहिए तो, लेकिन पड़ोस वाले के घर में। अपने घर में जो भगत सिंह पैदा हो जाए तो फिर समस्याएं होने लगती है, लेकिन हमको इस तरह की सोच नहीं रखनी है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि बदलाव लाना है तो परम पिता परमेश्वर का साफ और स्पष्ट संदेश ये है कि मशाल आपको उठानी पड़ेगी। अंधकार को खत्म करना है तो दिया आपको जलाना पड़ेगा। ये करने के लिए कोई आने वाला नहीं है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाए। बदलाव आएगा आपके जीवन में यदि आप लाएंगे तो ये बहुत सुंदर संदेश है चेंज मेकर मेक वेव्स का। सोल ऑन फायर। तो ये बात तो पूरे टैरो रीडिंग में निकल कर आ चुकी है कि आपकी आत्मा जागृति की पराकाष्ठा पर है। मतलब कि आप इस समय हाईएस्ट एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करने की पावर में है। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। पैशन इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसा मतलब पैशन की आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा। इस समय आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये बात आप मान लीजिए कि सफलता बस आपका पीछा कर रही है, आपको ढूंढ रही है सफलता। आप सफलता को नहीं ढूंढेंगे, बस आप तो ये सब काम कीजिए अपने आप को अलाइन करने का। सफलता आपके पीछे घूम रही है, ढूंढ रही है आपको, आप भाग रहे हैं सफलता से। तो ये मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई कि आप भाग रहे हैं और सफलता आपको ढूंढ रही है। ये संदेश सोल ऑन फायर देता है। तो यार आप देखिए कि आप जो है कितनी अच्छे एनर्जी में है, कितनी सुंदर एनर्जी में। इस एनर्जी का आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। आप ग्रेटिट्यूड में रहिए। आप परम पिता परमेश्वर को हर छोटी बड़ी बात के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए। वैसे भी हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा ही देना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा तो इस संसार में रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सुंदर ये रीडिंग है, बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं। चलिए कुछ एंजल डाउनलोड्स देख लेते हैं। क्या आपको एंजल्स बताना चाहते हैं? आप परमात्मा के अंश हैं, तो ये तो पक्की बात है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो उन्हीं की हो सकती है। और मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। कोई आपसे कह रहे हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो शायद इस समय सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से यही संदेश आ रहा है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, या ये संदेश आप देना चाहते हैं उनको, ये भी हो सकता है। तो आप दोनों के जीवन में जो है मधुरता तो आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बैलेंस में आ रहे हैं, और आने वाले समय में आप प्रेम जो है बहुत अधिक मात्रा में आपको जीवन में मिलने वाला है, और आप प्रकृति से भी अलाइनमेंट में आने वाले हैं, शिव शक्ति ऊर्जा में आप आने वाले हैं। तो ये बात तो पक्की है कि प्रेम है आप दोनों के बीच में। बेशक इस समय कुछ लड़ाई झगड़ों के कारण सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन वो दूर हो जाएगा। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। तो बहुत जल्दी ही हेटर्स और एनिमी जो है आपसे नफरत करने वाले,
आपके बारे में बुरा सोचने वाले, उनके कर्मा का सीजन शुरू हो रहा है। आपके प्रेम का शुरू हो रहा है और उनके कर्मा का। तो ये तो होता ही है, ये टकराता तो है ही। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। चैंट ओम, चैंट ओम बहुत ही सुंदर ये संदेश है। जैसा कि मैंने कहा कि आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, तो चैंट ओम भी जो है परमात्मा से जुड़ने का जो है एक बहुत ही पवित्र, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पवित्रतम एक ऊर्जा है। तो ओम की चैंटिंग आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रह सकती है। तो आपने ओम की चैंटिंग करना चाहिए। फादर्स लव, तो किसी के पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं, या किसी को अपने पिता की याद आ रही है जो डिस्टेंस पर रहते हैं, या कुछ ऐसे जिनके पिता इस समय इस वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो उनकी भी एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ। लेकिन उनके पिता की तरफ से एक मैसेज मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, उनका प्रेम हमेशा हमेशा आपके साथ है। आपकी प्रगति, आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। वो ये आपको संदेश देना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, तो कोई आपके लिए वेट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। 2 मैसेज और लूँगा मैं। न्यू बिगिनिंग्स, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया। इस संदेश की शुरुआत ही जब हुई थी तभी मैंने आपको कहा कि पिछली सारी बातों को जो है ख़त्म करके आपके जीवन में परमपिता परमेश्वर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश निकला है। ज़रूर इसे क्लेम कीजिएगा, ज़रूर इसे क्लेम कीजिएगा। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।